हेलो गाइस, वेलकम टू डॉकेंज। मैं प्रशांत सेकंड पार्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ अपना क्वेश्चंस थ्री क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व इन माय प्रीवियस वीडियो। अपने लास्ट वीडियो में नॉन यूनिफॉर्म के लास्ट वीडियो में मैंने तीन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, थ्री क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और दो क्वेश्चन और जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देन लेट्स सी ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। On your screen, the fourth question is the displacement of particle is given by y equals to a plus bt plus ct square minus dt raised to 4. The initial velocity and acceleration are respectively. आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। तो for such type of question, which formula, which concept will be used? Let's see. मैं आपको बताता हूँ उसको हम लोग कैसे solve करेंगे। Here you have given the displacement equation, that is what? That is y equals to a plus bt plus ct square minus dt raised to 4. Here you have to find the velocity and acceleration. Remember one thing, from displacement अगर velocity पूछा, from velocity अगर displacement पूछा, in such type of question we are doing what? We are differentiating the distance equation. Then we will get the velocity. When you will differentiate the velocity equation, then you will get the acceleration. So my dear students, start करता हूं। अभी मैं इसको कैसे solve करेंगे मैं आपको बताता हूं। From the given displacement equation, first of all you will differentiate with respect to first, then you will get dy by dt. This is your velocity become, this is become your velocity, which is equals to derivative of a constant, that is the 0, plus b, derivative of bt is the b, plus derivative of c बाहर आ जाता, t square derivative is the 2t, माइनस डी बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ टी रेस टू 4, टी रेस टू 4 डेरिवेटिव इज द 4t द होल क्यूब, 4t द होल क्यूब. From here you will get value 2ct minus 4d t raised to 3, 4d t raised to 3. Okay, so you have to find the initial velocity. Initial means t should be equals to 0, so I'm writing here from, for initial velocity, listen carefully, for initial velocity your t should be equals to 0. When you will put t 0 here और यहाँ पे तुम्हारा b भी है तो b प्लस, अगर आपने 0 पुटअप किया तो योर इक्वेशन विल बिकम, ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, तो आपका बचेगा b, मींस योर इनिशियल वेलोसिटी विल बी b. तो आपके ऑप्शन में देखो बी ऑप्शन ए है और सी है, तो इसका मतलब ये दोनों आंसर तो नहीं होने से रहे, तो इन दोनों को हम लोगों को इन दोनों में से राइट आंसर होगा। तो अगर आपका एसएलएसएन मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया एसएलएसएन निकालने के लिए वेलोसिटी इक्वेशन होना चाहिए। यू हैव वेलोसिटी इक्वेशन, दैट इज द b प्लस 2ct minus 4dt raised to 3. Now you will do what? You will find out the acceleration. For that you will be differentiated with respect to t again. Then you will get dv by dt. dv by dt is equals to a होता है acceleration. अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है एज वी नो, प्लस 2c, 2c is the constant, t derivative is 1, t derivative is 1 minus 4d constant, and t cube derivative is the 3t square, 3t square, क्योंकि अपने को पता है t raised to n का डेरिवेटिव होता है and t raised to n minus 1. This is the derivative of t raised to n. तो सिमिलरली यहाँ पे n की जगह पे 3 है, 1 है, तो ऐसे हमने यहाँ पर भी किया था। तो SLSN you people will get 0, 2c minus 4 3 is 12 dt square. अब आपको चाहिए इनिशियल एक्सेलरेशन, फॉर इनिशियल एक्सेलरेशन योर t शुड बी इक्वल्स टू 0. मैं t की वैल्यू 0 पुट अप करूंगा तो इट विल बी 0, देन a विल बी इक्वल्स टू, दिस होल वैल्यू विल बी 0, देन a विल बी इक्वल्स टू 2c. योर इनिशियल एक्सेलरेशन इज 2c. देखो a और इसमें c में c इज द योर राइट आंसर, a भी नहीं होगा, c इज योर राइट आंसर. गॉट इट? दिस वाज योर फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ मूव करते हैं फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. दिस इज योर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस for of the non-uniform motion.
नॉन यूनिफॉर्म मोशन का फोर्थ टाइप फिफ्थ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है हियर टू कार P एंड Q स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट एट द सेम टाइम, ठीक है, इन द स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट कार की पोजीशन मतलब आपको दिया है t के xpt मतलब इक्वेशन ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ t you have given that is the at plus bt square and you have given the xqt that is ft minus t square then you will do what देखो आपको निकालना है क्या दो बोला है कि at what time do the car have the same velocity अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ये इधर से वेलोसिटी मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा तो इसका वेलोसिटी निकालने के लिए अपने को डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना होता है अभी भी मैंने आपको बताया तो इट विल बी vp इसको डिफरेंशिएट करेंगे a कांस्टेंट बार t का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस b कांस्टेंट बार t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है तो फ्रॉम हियर यू विल गेट व्हाट a प्लस 2bt ठीक है एंड सिमिलरली आपको q की वेलोसिटी निकालना है ft f का f कांस्टेंट t का डेरिवेटिव 1 माइनस यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं t स्क्वायर का डेरिवेटिव इज द 2t देन फ्रॉम हियर यू विल गेट f माइनस 2t अपने को क्या बोला है फॉर सेम वेलोसिटी टाइम निकालो तो वेलोसिटी सेम मतलब vp शुड बी इक्वल्स टू vq तो vp इज द a प्लस 2bt दैट इज इक्वल्स टू f माइनस 2t tt को एक साइड करने का हम लोग तो 2bt प्लस 2t इज इक्वल्स टू f माइनस a तो फ्रॉम हियर यू विल गेट t gets 2 and t gets common तो 2b plus 1t common f minus a you have to find the t तो t is the f minus a upon 2 times of b plus 1 which option f minus a upon 2 times of 1 plus b or b plus 1 a option is your right answer so my dear students with the in the chapter in the concept in the टॉपिक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको ये 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं आपको याद होना चाहिए कि पहली बात तो क्वेश्चन देखते पता चलना चाहिए कि कौन सा यूनिफॉर्म है और कौन सा क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म है इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म देन यू कैन अटेंड द क्वेश्चन व्हिच हैव आस्क्ड इन योर एग्जाम सो दिस आर द वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे ये मेथड समझ में आया रहेगा ये सीरीज आपको समझ में अच्छी लग रही है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें थैंक यू स्टूडेंट्स हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखो टेक केयर बाय बाय जय हिंद थैंक यू